Hello बच्चों, let's read this question and the question is identify whether the budding is seen in hydra is a type of sexual or asexual reproduction. Use the reason for your answer. How is this process different from fission? तो हमें क्या बोला है कि बडिंग जो होता है हाइड्रा में वो सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है, वो हमें रीजन के साथ बताना है और ये प्रोसेस फिजन से कैसा अलग है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। तो नाउ एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग क्या है? बडिंग इज अ टाइप ऑफ इज ए टाइप ऑफ asexual asexual reproduction, asexual reproduction because only single parents only single parents is involved, because only single parents is involved in reproduction reproduction and and no formation of gamete and no formation and fertilization of gamete take place. Fertilization of gametes of gametes मतलब इनमें गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, गैमेट्स टेक प्लेस। तो इनमें एक सिंगल पेरेंट से ही प्रोजेनी क्या होता है? फॉर्म होता है, इसलिए ये एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये रहा आपका ए का आंसर, दैट इज फर्स्ट का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड में पूछा है कि वो फिजन से कैसा अलग है, वो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो फिजन से कैसा अलग है? फिजन में क्या होता है? फिजन में सिंपली क्या होता है? फिजन्स में जैसे एग्जांपल देता हूँ, फिजन्स जैसे बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन्स में जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू इनटू इक्वल टू इक्वल हाफ्स which further which further develop into न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है बाइनरी फिजन में, दैट इज बाइनरी फिजन। सपोज दिस इज पैरामोशियन। तो इनमें क्या होता है? बाइनरी ऐसा ये फिजन होता है, ये दो पार्ट्स में ऐसा डिवाइड होता है, समझो ये दो पार्ट्स में ऐसा डिवाइड हो गए और ये फर्दर जाके फिर क्या बनाएंगे? अलग अलग पैरामोशियम बनाएंगे। तो ये होता है बाइनरी फिजन। लेकिन बड़ी इसमें हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में क्या होता है? बर्डिंग होता है। बर्डिंग बर्डिंग में एक्चुअली क्या होता है पता है? बर्डिंग में बर्डिंग में बर्डिंग में एक्चुअली अ स्मॉल प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्शन स्मॉल प्रोजेक्शन birds ऑफ बर्ड्स इज इज ग्रो ग्रो along with the parents along with the parents and and on favorable condition and on favorable condition बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स आर डिटैच एंड डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा न्यू हाइड्रा। तो क्या होता है? सपोज दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा होता है आपका, दिस इज हाइड्रा, दिस हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है? जब भी हाइड्रा डेवलप होता है ना, तो इनके यहाँ पे ऐसा बर्ड्स निकलते हैं। दिस इज बर्ड्स, दिस इज बर्ड्स, दिस इज बर्ड्स, दिस इज बर्ड। ये हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा,
तो हाइड्रा में ये क्या होता है, बर्ड फॉर्म होता है, बर्ड साथ साथ में पेरेंट सेल के ग्रो होते रहते हैं। और फिर फेवरेबल कंडीशन में बर्ड क्या होता है, डिटैच। और डिटैच होने के बाद ये क्या फॉर्म, ये डिटैच हो गया अभी, आप देख सकते हैं डिटैच होगा यहाँ पे, ऐसा डिटैच हो गया यहाँ पे। इसके बाद ये जो बर्ड है ये न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगा, फ्रॉम दिस बर्ड न्यू हाइड्रा इज फॉर्म, न्यू, इसी बर्ड से नया हाइड्रा क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये है पेरेंटल, ये है पेरेंटल बर्ड, और ये है आपका न्यू हाइड्रा, सॉरी, दिस इज पेरेंटल बर्ड एंड दिस इज न्यू हाइड्रा, दिस इज न्यू हाइड्रा, दिस इज न्यू हाइड्रा। तो बर्डिंग में बर्ड्स डिटैच होता है, वो न्यू हाइड्रा में डेवलप होता है, जबकि बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल खुद डिवाइड होता है टू इक्वल हैवल्स हैव्स में, और फिर वो फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होता है। So I hope you will understood this question. Thank you and best of luck.